बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम हर साल ईद उल अज़हा पर जानवर कुर्बान करते हैं, लेकिन कभी सोचा कि ये सुन्नत कहाँ से आई? ये सिर्फ एक अमल नहीं बल्कि एक अनोखा किस्सा है, एक अजीम नबी, एक फरमाबरदार बेटे और रब की राह में दी गई बेमिसाल कुर्बानी का। आज हम जानेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो ज़िंदगी जिसने दुनिया को सिखाया कि सच्चा ईमान क्या होता है और हकीकी कुर्बानी किसको कहते हैं। आइए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के चंद अहम और दिलचस्प वाक़यात कुरान की रोशनी में सुनते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाबुल में पैदा हुए। आपके वालिद आज़र एक मशहूर बुत तराश थे और आपकी कौम मुख्तलिफ बुतों की इबादत करती थी। बचपन से ही आपकी फितरत पाकीज़ा थी और आपने कभी उन बुतों को अपना रब नहीं माना। कुरान में सूरतुल अनाम आयत नंबर 76 से 79 में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का गौर व फिक्र बयान होता है। जब रात छा गई तो हज़रत इब्राहीम ने एक सितारे को देखा और कहा, ये मेरा रब है। लेकिन जब वो डूब गया तो फरमाया, मैं डूबने वालों को रब नहीं मानता। फिर चांद को देखा, फिर सूरज को, मगर वो भी गुरूब हो गए। तब फरमाया, मैंने अपना चेहरा उस ज़ात की तरफ कर लिया जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। सुभान अल्लाह। उसी लम्हे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब्बे हकीकी को पहचान लिया। उन्होंने निहायत नरमी से अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, आप इन चीज़ों को क्यों पूछते हैं जो ना सुनती हैं ना देखती हैं? लेकिन बाप ने इनकार कर दिया और कौम के लोगों ने भी इनकार किया और दुश्मनी इख्तियार कर ली। एक दिन कौम शहर से बाहर एक मेले पर गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मौका देखा और बुत खाने में दाखिल होकर तमाम बुतों को तोड़ दिया, सिर्फ बड़े बुत को छोड़ दिया और इसके हाथ में कुल्हाड़ा रख दिया। जब लोग वापस आए तो गुस्से से बोले, ये किसने किया? एक आदमी ने कहा कि हमारे कौम में एक ऐसा नौजवान है जो हमारे बुतों को बुरा भला कहता है, ज़रूर उसी का काम होगा। वो लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पूछ लो अपने बड़े बुत से अगर बोलता हो। कौम के लोग बहुत गुस्से में आए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बादशाह नमरूद के दरबार में ले गए। नमरूद ने पूछा, तुम्हारा रब कौन है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले, मेरा रब वो है जो ज़िंदगी भी देता है और मौत भी। नमरूद कहने लगा, मैं भी ज़िंदगी और मौत दे सकता हूँ। उसने कैद खाने से 2 कैदी बुलाए, एक को आज़ाद कर दिया और दूसरे को मार दिया। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में गुरूब करता है। अगर तू रब है तो ज़रा मगरिब से निकाल कर तो दिखा। ये सुनकर नमरूद गुस्से में आ गया और इन्हें आग में जिंदा जलाने की सज़ा सुनाई। ख़तरनाक आग तैयार की गई और रवायतों के मुताबिक उन्होंने मंजनीक, बड़ी पत्थर फेंकने वाली मशीन तैयार की, क्योंकि आग इतनी बड़ी और ख़तरनाक थी कि करीब जाना मुमकिन न था। उन्हें उस मंजनीक से बांधकर आग में फेंका गया। तब अल्लाह ने हुक्म दिया, या नारिकूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम, ए आग इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। सूरह अल-अंबिया आयत नंबर 69। और आग जो जलाया करती थी एक गुलजार बन गई। फिर अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना वतन छोड़ा। ये हिजरत फ़लस्तीन की तरफ हुई। वहाँ हज़रत सारा से शादी हुई। रवायात के मुताबिक हज़रत हाजरा मिस्र की एक नेक खातून थीं जो एक बादशाह के दरबार से हज़रत सारा को तोहफे में दी गई थीं। बाद में हज़रत इब्राहीम ने उनसे निकाह किया। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम और हाजरा को हज़रत इस्माइल जैसा प्यारा बेटा अता फरमाया। अल्लाह के हुक्म पर हज़रत इब्राहीम ने हज़रत हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का की बेआबो गया वादी में छोड़ा। जब पानी ख़त्म हो गया, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ती रहीं। तब अल्लाह ने जमदम का चश्मा जारी का फरमा दिया जो आज भी लाखों मुसलमानों की प्यास बुझाता है। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। बेटे से मशवरा किया और हज़रत इस्माइल ने कहा, अब्बा जान, जो हुक्म मिला है कर गुजरिए, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे। सूरह साफ़ात आयत नंबर 102। जब छुरी गले पर चलाई गई, अल्लाह ने फरमाया, ए इब्राहीम, तुमने ख्वाब सच कर दिखाया, और एक दुम्बा भेजा गया। इसी वाक़े की याद में हम ईद उल अज़हा पर कुर्बानी करते हैं। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल ने मिलकर बैतुल्लाह की बुनियाद रखी। कुरान मजीद में सूरह अल-बक़रा आयत नंबर 127 में अल्लाह ताला ने फरमाया, और याद करो जब इब्राहीम और इस्माइल बैतुल्लाह की बुनियादें उठा रहे थे और दुआ करते जाते थे, ए हमारे रब, हमसे ये अमल कबूल फरमा,
بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اور آج اس جگہ لاکھوں مسلمان طواف، عمرہ اور حج کرتے ہیں۔ یہ محض پتھر کی عمارت نہیں، یہ وفا، ایمان اور قربانی کی علامت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے، جب سچ کو پہچان لو تو ڈٹ جاؤ، توحید کے لیے سب کچھ قربان کر دو۔ اللہ کے حکم پر چلنا آسان نہیں، مگر برکتوں بھرا سفر ہے۔ ایمان، صبر اور ہجرت، یہی راستہ جنت کا ہے۔ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا آئی ہے، ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ یا اللہ ہمیں حضرت ابراہیم جیسا ایمان، حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی فرما برداری اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام جیسی قربانی عطا فرما۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ میں لکھیں اللہم اجعلنا من عبادک المخلصین، اے اللہ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما، آمین۔